हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है रोहित रेलवे TM4 में। इस क्लास में रेलवे का सभी एग्जामों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाता है। और जिन बच्चों का RRB NTPC 10+2 का एग्जाम अभी बाकी है, वो इस क्लास को जरूर देख कर जाइएगा। उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम प्रस्तावित किया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1878 में देसी भाषा प्रेस अधिनियम लागू किया था दोस्तों। ठीक है। और 1882 में दोस्तों, 1882 में लॉर्ड रिपन ने देसी भाषा प्रेस अधिनियम को रद्द कर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773 पर आधारित था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स ए स्कॉट। जेम्स ए स्कॉट जो कि साइमन कमीशन का सदस्य नहीं था। बाकी जितने भी तीनों ऑप्शन है दोस्तों, जैसे हैरी लेवी लॉसन, ये साइमन कमीशन के सदस्य थे। क्लीमेंट एटली, ये भी साइमन कमीशन के सदस्य थे। और सर जॉन साइमन, ये भी साइमन कमीशन के सदस्य थे। सदस्य में ये दोस्तों साइमन कमीशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो सर जॉन साइमन, यही साइमन कमीशन के अध्यक्षता कर रहे थे। पहला नंबर, एक बात जानते हैं दोस्तों कि साइमन कमीशन का गठन कब होता है, तो 1927 में। साइमन कमीशन का गठन कब होता है, 1927 में। साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 3 फरवरी 1928 को। 1928 को आया था कौन, साइमन कमीशन भारत। साइमन कमीशन वापस जब करारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो कि साइमन कमीशन वापस जब करारा किसने दिया था, तो लाला लाजपत राय दिए थे। ठीक है दोस्तों। और इस कमीशन में सभी के सभी अंग्रेज सदस्य थे, कोई भारतीय सदस्य नहीं था दोस्तों। इसलिए इसका ज्यादा विरोध किया जा रहा था। इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। और टोटल कितने थे दोस्तों, तो इसमें टोटल 7 अंग्रेज थे। सातों अंग्रेज जो कि साइमन कमीशन में शामिल थे, कोई भारतीय शामिल नहीं था। ठीक है, इतना बात आप लोग को फैक्ट याद रखना पड़ेगा दोस्तों कि साइमन कमीशन भारत आया था कब, तो 1928 को आया था। और 27 में इसका गठन हुआ था। ठीक है। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिया था, तो ये लाला लाजपत राय। टोटल इसमें कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और दोस्तों आप लोग ना कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं वीडियो को। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कमेंट भी करिए और लाइक भी करिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि 1939 में भारत के किस वायसराय ने घोषणा की कि भारत ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया था। पहला नंबर जानते हैं दोस्तों कि जो विश्व युद्ध हुआ था, दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो कब हुआ था, तो ये 1939 से लेकर 1945 तक चला था। 1945 तक चला था, स्टार्ट हुआ था 39 में और चला था कब तक, तो ये 1945 में अंत हुआ था। 6 वर्षों तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध लड़ा गया। और पहला युद्ध कब हुआ था, पहला विश्व युद्ध, तो 1914 से लेकर 1918 तक, 1914 से लेकर 1918 तक चला था। ठीक है दोस्तों। तो ये किसने घोषणा किया था कि भारत जो है कि ब्रिटेन की ओर से शामिल हो गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथिगो ने। लॉर्ड लिनलिथिगो ने कहा कि भारत जो है ब्रिटेन की ओर से युद्ध में शामिल हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था। बहुत ही शानदार प्रश्न है। देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग को RRB NTPC 10+2 में पूछा जाएगा दोस्तों। आप लोग इग्नोर मत करके चलिएगा, ये सब पूछेगा प्रश्न है। और ऐसा ही प्रश्न आने का चांस भी है दोस्तों। देख लीजिए 2021 में ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं, तो लेटेस्ट का है। तो आप लोग ध्यान देकर इसको पढ़िए और इसी अनुसार अपना अपना तैयारी करते रहिएगा। तो भारत में
ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विनियमन अधिनियम 1773। विनियमन अधिनियम 1773, इसी को रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था दोस्तों। इन्हीं के शासनकाल में जनगणना पहली बार जनगणना हुआ, कब? था 1872 में। 1872 में सबसे पहले जनगणना हुआ, किसके शासनकाल में? तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड मिंटो द्वितीय को। लॉर्ड मिंटो द्वितीय को, जो कि भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये कब हुआ था दोस्तों? तो ये इसका 1909 में, 1909 में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक हुआ था। आगे बढ़ते हैं कि 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त लागू की गई? 1793 में किस गवर्नर जनरल के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त जो प्रणाली है उसको लागू की गई थी? तो ये दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त लागू हुआ। ये कब लागू हुआ था दोस्तों? तो ये 1793 में। याद रखने वाली बात है दोस्तों, ये हमेशा प्रश्न पूछता है कि बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त को किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब? तो ये 1793 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि डैश में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। कहाँ पर स्टार्ट किया गया था दोस्तों रैयतवाड़ी प्रथा? तो सबसे पहले डेक्कन, बॉम्बे डेक्कन में। बॉम्बे डेक्कन में कब स्टार्ट हुआ था? 1792 में। 1792 में रैयतवाड़ी जो व्यवस्था है वो लागू किया गया था। ये पहला नंबर जानते हैं कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को किसने स्टार्ट किया? तो कर्नल रीड ने। कर्नल जो है, कर्नल रीड, इन्होंने रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले 1792 में लागू किया था। कहाँ पर? तो मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में। मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से स्टार्ट किया रैयतवाड़ी प्रथा को किसने? तो कर्नल रीड ने। इसी को 1820 में बॉम्बे डेक्कन में, माने बॉम्बे डेक्कन का ये, या पूरे मद्रास या पूरे भारत में लागू कर दिया किसने? तो ये आपके हेक्टर मुनरो ने। हेक्टर मुनरो ने। कहीं कहीं देखिएगा दोस्तों, आप लोग इस पे कंफ्यूज मत होइएगा कि रैयतवाड़ी प्रथा, जो रैयतवाड़ी जो बंदोबस्त है, इसको किसने स्टार्ट किया था? सबसे पहले 1792 में कर्नल रीड ने स्टार्ट किया, वो मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले से। अगर कह देगा यहीं पर कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को 1820 में पूरे मद्रास से लेकर पूरे भारत तक इसको चालू किया गया, और इसको चालू करने वाले हेक्टर मुनरो थे। ठीक है, हेक्टर मुनरो। तो याद रहेगा आप लोग को कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले कहाँ पर? तो ये आपका बॉम्बे डेक्कन में। सबसे पहले तो वैसे स्टार्ट हुआ था 12 महल जिले से, लेकिन बॉम्बे डेक्कन में रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 से स्टार्ट हो गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि किस वर्ष में ब्रिटिश सरकार द्वारा 7 ब्रिटिश संसद सदस्यों के समूह साइमन कमीशन का गठन किया गया था? अभी हमने आप लोग को बताया दोस्तों कि साइमन कमीशन का गठन 1927 में इसका गठन हुआ। 28 में भारत आया था, और इसमें टोटल 7 सदस्य थे, वो सारे सदस्य जो कि अंग्रेज थे। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा सुधार आंदोलन वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बैटिंग के कार्यकाल में के दौरान हुआ था? तो 1829 में कौन सा आंदोलन हुआ था दोस्तों? तो ये आप लोग जानते हैं कि ये सती प्रथा का प्रतिषेध, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, यानी सती प्रथा पर रोक लगाने का रोक लगाए थे किसने? तो लॉर्ड विलियम बैटिंग ने। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाया 1829 में। मार्लोमेंटो सुधार कब हुआ था? तो ये 1909 में। मार्लोमेंटो सुधार कब हुआ था? 1909 में। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो ये 1856 में। विधवा पुनर्विवाह 1856 में लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। व्यक्तिगत का सिद्धांत कब हुआ था दोस्तों? हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत का सिद्धांत कब हुआ था? तो 1848 में स्टार्ट हुआ था दोस्तों। तो 1848 में व्यक्तिगत का सिद्धांत, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बोलिए, चाहे राज हड़प की नीति बोलिए, किसने स्टार्ट किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। कब? तो 1848 से। ठीक है, तो आप लोग को ये चारों ऑप्शन याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है
कि ना दलील, ना वकील और ना अपील टिप्पणी इनमें से किससे संबंधित है? तो ये ना दलील, ना वकील और ना अपील किससे संबंधित है? तो ये रॉलेट एक्ट से संबंधित है। और रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो ये 1919 में। कब लागू हुआ? ये 1919 में लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आगे बढ़ते हैं कि वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिक्षा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पेश किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड लिटन। ये क्वेश्चन सबसे पहली बार हम लोग ऊपर ने देखा कि भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम जो कि 1878 में लाया गया और किसने लागू किया? तो ये लॉर्ड लिटन। और इस देसी भाषा प्रेस अधिनियम को किसने रद्द किया था? तो लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने रद्द किया था। आगे बढ़ते हैं कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार या अधिनियम पारित किया गया था? तो अभी दोस्तों हम आप लोग को बताए हैं कि ये विधवा पुनर्विवाह जो कि 1856 में हुआ था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। विधवा पुनर्विवाह कब हुआ था? तो 1856 में। 1856 में, यानी विधवा पुनर्विवाह कर सकते हैं। जो विधवा होगी जिसके पति एक बार मर गए फिर दूसरे आदमी से वो शादी कर सकती है। तो ये किसने लागू किया था? तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब? तो 1856 से ये प्रथा चालू है दोस्तों। और सती प्रथा का प्रतिषेध, यानी जो सती है उसको प्रथा का प्रतिषेध किसने किया था? तो ये लॉर्ड विलियम बैटिंग ने 1829 में। मार्लोमेंटे सुधार ये 1909 में। 1909 में बेपकत का सिद्धांत जो कि 1848 से 1856 तक चलता है लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष में की थी? सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? यानी कोई भी हम लोग जानते हैं कि यूपीएससी हो गया, यूपीएससी बीपीएससी जो परीक्षा हम लोग देते हैं तो उसमें इसका जनक किसे माना जाता है? सबसे पहले तो ये माना जाता है दोस्तों लॉर्ड कर्नवालिस को। लॉर्ड कर्नवालिस ने सबसे पहले भारत में लोक सेवाओं का जनक माना गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और यह राय दी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने दोस्तों ये कहा और किसका उपयोग किया? तो सुरक्षा वाल्व सिद्धांत का उपयोग किया और इन्होंने कहा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है। तो ये लाला लाजपत राय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग को ये क्लास कैसा लग रहा है, इसमें और क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं कि नहीं। आप लोग दोस्तों ना कमेंट करते हैं, ना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं, ना लाइक करते हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही।